अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, WR इस्लाम में खुशामदीद। रिवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानी से बहुत आजिज थे। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या इलाही, इस नाफरमान कौम पर अपना अजाब नाजिल फरमा। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल की और इरशाद फरमाया, मैं बहुत जल्द जमीन पर एक जबरदस्त अजाब नाजिल करने वाला हूँ। तू अपने और अहलो अयाल के लिए एक कश्ती बना ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक कश्ती तैयार कर ली। मुकर्ररा वक्त पर जब तूफानी सैलाब आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने नाफरमान बेटे को भी कश्ती में बैठने को कहा और फरमाया, ऐ बेटा, अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो हमारे साथ कश्ती में आ जाओ, वरना पानी में डूब जाओगे। कनान, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, तैराकी में माहिर था और वो अपनी इस खूबी पे बहुत मगरूर था। इसने बड़ी बदतमीजी से अपने वालिद मोहतरम को जवाब दिया, ऐ नूह, तू हमारा दुश्मन है, हमें तुम्हारी इस कश्ती की जरूरत नहीं। मैं फन तैराकी में माहिर हूँ, मेरी शमा अंधेरे में रोशनी करने के लिए मेरे पास मौजूद है, फिर मैं क्यों तेरी शमा की परवाह करूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, कलमा बद अपनी जुबान से मत निकालो, ये तूफान अजाब इलाही है, मुहिब बला है, तेरी तैराकी धरी की धरी रह जाएगी, तुम इतना नहीं तैर पाओगे, आखिर कहाँ तक तैरोगे, हाथ पाँव काम करना छोड़ देंगे, ये अजाब इलाही सारी शमें बुझा देगा और सिर्फ हक की शमा जलती रहेगी। बेटा, मेरी बात मान लो और कश्ती में आ जाओ। कनान ने हंसकर कहा, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, तुम मेरी फिक्र न करो, मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पहाड़ी की चोटी तक पानी कभी नहीं पहुंच सकता। बेटे की बात सुनकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ऐ बेखबर, ऐसा मत करना, इस तूफान में ऊंचे से ऊंचा पहाड़ भी मिट्टी के जर्रे की तरह हकीर है और अल्लाह ताला अपने दोस्तों के अलावा किसी को भी इस अजीम अजाब से ना बचाएगा। मेरी बात मानो, जिद और गरूर छोड़ो और इस कश्ती में आकर बैठ जाओ, सलामत रहोगे। कनान ने जवाब दिया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, मैंने पहले कभी तेरी नसीहत नहीं मानी थी जो अब मानूंगा। तू मुझसे इस बात की उम्मीद क्यों करता है कि मैं तुझे सच्चा जानूंगा? याद रख, मैं दोनों जहानों में तुझसे अलग हूँ। गज़ ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर तरह से अपने बेटे को अजाब इलाही से डराने और समझाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। इस बदबख्त ने बहसो तकरार जारी रखी, यहाँ तक कि एक सरबा फलक और तंदो तेज मौज आई और कनान का सारा गरूर अपने साथ बहा ले गई। बेटे का इबरतनाक मंजर देखकर आप अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ऐ रहीमो करीम और तमाम जहानों के मालिक, तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे अहले बैत इस तूफान से महफूज रहेंगे, फिर ये क्या, मेरा बेटा ही? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, जिसे हमने गर्क किया वो हरगिज भी तेरे अहले बैत में से न था। देखो, जब तेरे दांत में कीड़ा लग जाए तब तू इस दांत को उखाड़ दे, बेशक वो तेरे वजूद का हिस्सा है, लेकिन जब वो तकलीफ देता है तो तू उससे बेजार हो जाता है और खुद सोचता है कि इसका निकाल डालना ही बेहतर है, वरना बाकी दांत भी बेकार हो जाएंगे। ये सुनना था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए और कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं पनाह मांगता हूँ और तेरी जात के अलावा हर गैर से बेजार हूँ, बस तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ नूह, जो भी इस तूफान में गर्क हुआ है वो सब नाफरमान थे, मगर तू चाहे तो मैं इन सब को एक ही लम्हे में दोबारा पैदा कर दूं, लेकिन एक कनान के लिए मैं तुझे आर्ज़दा ना करूंगा, लेकिन फिर कहता हूँ वो तेरे अहल में से ना था। यह इरशाद सुनते ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो तेरे हर काम में राजी हूँ, अगर तुझे मंजूर हो तो तू मुझे भी इस अजाब में गर्क कर दे, मैं राजी बरजा हूँ। अगर तू मुझे हलाक कर देगा तो वो मौत भी मेरे लिए जिंदगी ही की तरह होगी, मैं तेरी जात के अलावा किसी और पर नजर ना रखूंगा। इस हिकायत से यह नतीजा अखज़ होता है कि अल्लाह ताला की रज़ा में हमेशा राज़ी रहना चाहिए। जो रब की रज़ा पे राज़ी हो जाता है, रब ताला इस पे राज़ी हो जाता है।